नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसजी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के लाट घाट के मुसहरों को रोजगार से जोड़ने का बीडीओ को दिया आदेश। शौचालय सफाई और प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया। मोजीपुर गांव में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग तथा नोडल अधिकारी रविंद्र नायक ने शनिवार को सगड़ी तहसील की नगर पंचायत जीयनपुर में विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच की। नगर के कई मोहल्लों में घूमकर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, नाली और शौचालय का निरीक्षण भी किया। लाटघाट बाजार के मुसहर बस्ती के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मोचीपुर में नवनिर्मित मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोतीपुर के बच्चों से पठन पाठन की जानकारी की गई। आपको बता दें कि मौला गढ़वाल बांध पर गांगेपुर मठिया में पहुंचे नोडल अधिकारी ने बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया। नोडल अधिकारी रविंद्र नायक शनिवार को दिन में 1 बजे के लगभग सगड़ी तहसील क्षेत्र की नगर पंचायत जीयनपुर में पहुंचे। नगर पंचायत के ईओ के साथ बाजार, खास आदर्श नगर और समता नगर मोहल्ले का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जगह जगह नालियां टूटी हुई थी, नालियों से बदबू निकल गई थी। नगर में जगह जगह बिजली के तार लटक रहे थे। मुबारकपुर तिरुमोहानी के पास स्थित शौचालय में प्रकाश और गंदगी की भरी हुई थी, जिसे देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने तत्काल साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था को ठीक करने और हो रहे कार्यों में गुणवत्ता बरतने का निर्देश दिया। अरे सर, सगड़ी तहसील का आपने यहाँ निरीक्षण किया है अंतर्गत सभी गाँव में, सर क्या कुछ देखा और क्या कुछ खामियाँ मिली सर आपको? देखिए, अभी तो ये अतिवृष्टि से कोई क्षति वगैरह हुआ उसको भी देखने आया क्षेत्र में। अभी खेत में जा ही रहे हैं देखने, और साथ साथ जो स्कूल के पढ़ाई कैसा हो रही है और यहाँ के गांव की क्या समस्या, मूलभूत समस्या क्या है, वो देखने आए हैं। तो इसमें कई सारी समस्या निकली है। वो समस्या निदान होने लायक है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है निदान करने में कोई कठिनाई हो, सब चीज़ें हो जाएगा। तो कुछ पैसे से जुड़ी हुई है, कुछ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कार्य प्रस्तावित है, जल्दी काम होना है। डॉक्टरों की मांग है कि रात में दिन रात रहे, दिन में तो मिल रहा है बट रात में नहीं मिल रहा है, तो उसका भी व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से जो भी समस्या है, और ख़ासतौर से गरीब लोग हैं तो उसके बच्चों को स्कूल पे नहीं भेज रहे हैं, तो उनको भी प्रेरित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप तो देखे होंगे, और बाकी गाँव वाले को भी प्रयास उसको प्रेरित करने की ज़रूरत है। जो मुसहर जाति के लोग हैं उनके बच्चों को भी स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल इतना बगल में रहते हुए भी जाना चाहिए, तो उसको हम भी प्रेरित करने के लिए अध्यापक और यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी प्रेरणा कर रहे हैं। महिला है जो पिछले कई सालों से उसको आवास नहीं मिला है और अपने गांव में किराए के मकान में रह रही है, और वो सब बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे हुआ है। अभी लगभग 24 आवास आए हैं, और बाकी जो 28 आवास आए हैं, और उसमें नाम नहीं है। और जो अन्य जो भी आवासहीन लोगों का सूची समय समय पर बनती रहती है, और जो नहीं रहते कुछ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत में वो उसमें छूट जाते हैं किसी कारणवश। कुछ लोग, कुछ वर्ग के लिए, चिन्हित वर्ग के लिए कुछ मुख्यमंत्री आवास के तहत में भी लाभान्वित किया जाता है। वो किस श्रेणी में आता है उसमें नाम लिखवाया जाए, और उसको आज नहीं तो कल आवास जरूर मिल जाएगा। बिना जो कोई इंसान को, कोई किसी को आवास के बिना नहीं रहने का लक्ष्य है, तो समस्त को आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर, नगर पंचायत सुलभ शौचालय वाला नगर पंचायत जीयनपुर नगर पंचायत में सर जो क्या होगा उसमें देखिए कि नगर पंचायत में जो शौचालय, तो देखें शौचालय के रखरखाव में काफ़ी खामियां हैं, और वहाँ उसका फ्लश काम नहीं कर रहे थे, एग्जॉस्ट, वो सब चीज़ें ठीक होने लायक है। बहुत समय से होना चाहिए था, अभी नहीं किया, तो अब जल्दी से उसको टाइम दिया है, समय दिया, उस समय के भीतर उसको कर लिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो बिजली के तार सब मकड़ जाल के रूप में फैली हुई है, और वहाँ का जो पेयजल की जो समस्या, जो पेयजल की ना जो लोग लगा रखे हैं, तो उसको भी सिस्टमेटाइज करने के लिए कुछ जो टैंकी कितने पे कनेक्शन है, नगर पालिका वो बताने की स्थिति में नहीं है। जब जिस मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ इतने कनेक्शन है, इतने घर हैं, इतना बताने लायक होना चाहिए, बट उसको हम मजबूती कर रहे हैं। सर, आपने प्राथमिक विद्यालय भी चेक किया सर, क्या कमियाँ पाई उससे, क्या दिशा? तो प्राथमिक विद्यालय तो 3 अध्यापक तो है, बच्चे भी है, बट थोड़ा सा शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। तो उसके लिए देखा गया कि जो बच्चे हैं ना 8वीं 7वीं क्लास के बच्चे, जिस तरह से प्रमाणिक उसका होना चाहिए, जिसका गुणवत्ता शिक्षा होना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं है, बट उसको बढ़ाने के काफ़ी गुंजाइश है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे,
उसको हम समय दिया है। हो सकता है अगले हमारे भ्रमण तक और बच्चों में हर एक बच्चे का अच्छे से अच्छे उसका गुणवत्तापरक पढ़ाई होगी सर सुनिश्चित एक आखिरी करें। सवाल, ये पंचायत भवन का आपने सर उद्घाटन किया, सर इस पे क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, पंचायत भवन होना चाहिए हर एक गांव के लिए। गांव का स्वाभिमान है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। गांव के लिए पंचायत भवन कोई सार्वजनिक स्थान पे जो बैठक करने का, पुराने ज़मानों में ना किसी के घर पे जो बैठक करने का, उसमें कुछ लोग जाने में आपत्ति भी होता था। पंचायत भवन के न केवल पंचायत के बैठकें, अन्य कोई चीज़ों के भी सार्वजनिक कोई चीज़ें समारोह होता है और सार्वजनिक रूप में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इसको उपयोग कर सकते हैं, जो गांव के लिए शान है। और साथ साथ कुछ उसमें कुछ कमियां हैं, उसके निर्माण की थोड़ा सा कमियां दूरी करने के लिए भी करवा दिया है, उसका हो जाएगा। थैंक यू। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।